हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कट ऑफ सबने बता दिया है, तो अब कट ऑफ देख लेते हैं कि अगर वैकेंसी 1935 वैकेंसी लगभग 2 क्या वैकेंसी बढ़ गई है, तो उसके आने के बाद कट ऑफ क्या हो सकता है। अब सीधी सी बात करते हैं। एक के 27,000 लगभग 27,000 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड करके थे पीएसटी और पीईटी के लिए, जिसमें आप देख सकते हो कितने बच्चे हैं। और वो हम देखने से पहले ये देख लेते हैं कि 2023, ठीक है, 2023 में आप देख लो कि कट ऑफ सबसे डाउन क्या रही थी। सीबीएन से पता चलेगा या डीजीपीएम की सबसे कम जाती है। सो यहाँ पे आप देख लो कि हैदराबाद की 5 आ गई, 18 मुंबई की आ गई, 119 वडोदरा की आ गई, 110। तो यहाँ से ये पता चला कि वडोदरा, औरंगाबाद, मुंबई, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई 119, वडोदरा 14, वडोदरा क्या है मुंबई 119, 10 हैदराबाद 20 और डीजीपीएम की गणना सबसे लोवेस्ट की है। सो इसमें आप यूआर की देख सकते हो 125 गई थी। अगर यूआर की कट ऑफ 125 गई थी जब आपने इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 कैंडिडेट लिए थे, जितनी वैकेंसी है उसके, अब 396 लगभग 396 अप्रॉक्सीमेट 400 वैकेंसी फिलअप कर गई थी, जिसमें 396 के करीब लोगों को लिए थे उन्होंने फाइनल में। अब 396 396 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 10 से, तो आपके पास जो आते हैं 3960 3960 बंदे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओ एच के 40, एच के 30, सो 310 वो कुल मिला के आपके कितने हो गए, ई एस एम 310 और 40 50 और 380, 380 और तो 410, कुल मिला के 410 बंदे छोड़ दो। सो 4380 से आप 410 निकाल लोगे तो कुल मिला के आपको अप्रॉक्सीमेट 3800 के करीब बंदे आएंगे। सो मल्टीप्लाई 10 लिया था, जिसमें आप देखोगे कि 125 कट ऑफ गई थी किसकी, हवलदार की सबसे डाउन, यूआर की, ठीक है। 125 नहीं कह सकते इसको, 126 ही कह लो, क्योंकि 125.7 है तो 26 ही कह लो। ओबीसी की 125 गई और एससी की 119, एसटी की 109 और यूआर की इसमें ईडब्ल्यूएस की 124। सो लगभग 1 मार्क्स का ही फ़र्क होता है ईवी और डब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर में। स्टेनो का जो कल रिज़ल्ट आया उसमें तो वो भी नहीं था। सो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि वैकेंसी के हिसाब से कि जो पिछली बार की वैकेंसी थी उस हिसाब से 10% कैंडिडेट लिए थे इंटू 10 करके। अब ये बात आई हमारी इस साल की 2024 की, जिसमें टोटल 27,011 कैंडिडेट लिए गए और जिसमें वैकेंसी है 3439। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 34,390 कैंडिडेट होते, पर वो तो है नहीं। सो मेरे पास है 27,000 कैंडिडेट। सो कुल मिला के ये जो 3,000 बंदे हैं, जैसे जो ईएसएम के 2,000, ओएच के 336, एचएच के 336 और पीडब्ल्यू के 258, 300, 300, 600, 200, 800 तक 900 और हो गया लगभग 3,000 बंदा। तो आपके पास आए 24,000 बंदे। ठीक, अब आप देखोगे कि हर वैकेंसी में एक कैंडिडेट के लिए
एक वैकेंसी के लिए 7 कैंडिडेट लिए गए हैं। अब उस हिसाब से देखना होता है कि 7 कैंडिडेट अगर लिए गए हैं एक वैकेंसी के लिए, तो इसमें सबसे डाउन कट ऑफ क्या रही हमारी DGPM की। सो DGPM की कट ऑफ देखोगे 1,111.30205, सो 111.3 कट ऑफ है। यूआर की, OBC की है 110.66, 110.66, और इसमें EWS की है DGPM की 110.50, 110.50। सो DGPM में EWS की आ गई 110.50, OBC और यूआर की आ गई। अब इसमें हम देख लेंगे कहीं पे कम तो नहीं गई। तो EWS की 109.47 गई है, कहाँ की, ये गई है आपके पास तिरुवनंतपुरम की, जहाँ पे ST के लिए 35 वैकेंसी थी, उसमें 109.47 गई है। अब यहाँ पे नीचे इतना फर्क नहीं था, 1 मार्क्स का ही था। अब देखोगे आप तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे UR ST और OBU की 123 कट ऑफ की है 91 वैकेंसी के लिए, और इसमें OBC की 115 गई है, लेकिन EWS की तो 109 गई है। सो 109 कहाँ और 123 कहाँ। सो वैकेंसी कम है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 35 वैकेंसी के लिए कट ऑफ कम जा रही है, ज़्यादा होती तो लगता कि कट ऑफ ज़्यादा जाती तो ठीक है। लेकिन इस हिसाब से आप देखोगे तो ये सारा मैटर जो करता है, ये करता है प्रेफरेंस पे, आपकी प्रेफरेंस कैसी है। सो उस हिसाब से डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ। सो कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास 24,000 बंदे हैं और 11,500 हमारे पास वैकेंसी है। अब मैं इंटू 2 कर दूं तो मेरे पास 23,000 हो जाते हैं, 23,000। सो अब हमारे पास ये है MTS और हवलदार की मिला के 11,500 बंदे लेने हैं, और शॉर्ट लिस्टेड तो 23,000 बंदे हुए, 24,000 बंदे हुए हैं। अब मान लो कि 2,000 कैंडिडेट वो होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा MTS के लिए और हवलदार के लिए नहीं किया होगा। वैसे तो हर कोई चंडीगढ़, दिल्ली, इनका हवलदार तो हर कोई भर ही देता है, क्योंकि ये नॉर्थ में है और अच्छी वैकेंसी है। सो मान लो कि मैं 2,000 कैंडिडेट और बताता हूँ, मेरे पास 25,000 कैंडिडेट हैं। सो 11,500 वैकेंसी है। अब मुझे 11,500 वैकेंसी, मुझे तो आधे कैंडिडेट निकालने हैं बाहर। अब मान लो कि आधे कैंडिडेट निकालने हैं, 27,011 UR के कितने हैं, 10,857। अब मैं यहाँ से लेना शुरू करता हूँ। DGPM में लगभग 924, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DGPM के 924। मुझे 5,000 कैंडिडेट आउट करने हैं UR के, सीधी सी बात है। अच्छा, CBN के मैंने ले लिए 707। अच्छा, यहाँ पे 91 ले लिए तिरुवनंतपुरम के, 91 यहाँ पे ले लिए। अच्छा, GST के ले लिए 294, 294। अच्छा, मैं नीचे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे कट ऑफ होगी वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा जाके, जहाँ पे मेरे 5,000 कैंडिडेट पूरे हो गए। सो यहाँ से मैं UR के बेंगलुरु से 413 कैंडिडेट ये भी आउट कर रहा हूँ, 113। UR के विशाखापट्टनम में UR के 49 कैंडिडेट हैं, 49 कैंडिडेट हैं। चेन्नई में UR के 413, 413 कैंडिडेट हैं। हैदराबाद में UR के 931 कैंडिडेट हैं, 931।
सो हैदराबाद की कट ऑफ है यूआर की 114। हैदराबाद की थी मेरे पास यूआर की 112। अच्छा, चेन्नई के भी मैं बाहर कर दे रहा हूँ लगभग। चेन्नई यूआर के 392 ना 392 कैंडिडेट बाहर कर दिए मैंने चेन्नई के। उसके बाद आई मुंबई। मुंबई में यूआर की 112 वैकेंसी है, तो 112 ये। अब मैं पहले इनको प्लस करके देखता हूँ कितने हुए हैं। चलो एक और ले लेता हूँ। गोवा के यूआर के 77। गोवा यूआर का कट ऑफ है 121। वडोदरा यूआर का कट ऑफ है 114, मतलब 1561 वडोदरा के। पुणे के यूआर रहने देते हैं 130 कट ऑफ है। मुंबई का यूआर का कट ऑफ है 117, ये भी रहने देते हैं। लगभग मैंने 118 या 19 तक कट ऑफ के ले लिए हैं। अब मैं इनको करता हूँ प्लस, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितना हो रहा है। सो मैंने लिए थे 924 प्लस 707 प्लस 91 प्लस 294 प्लस 413 प्लस 49 प्लस 413 प्लस 931 प्लस 392 प्लस 112 प्लस 777 प्लस 1561 और 1। तो मैं इक्वल टू करूँगा, मेरे पास लगभग 6000 कैंडिडेट बाहर निकल जा रहे हैं। तो मुझे निकालने भी इतने थे, मुझे 10,000 में से 6000 निकालने थे और 4000 रख लेने थे। ठीक है, टोटल वैकेंसी आप देखोगे तो 4 से 5000 वैकेंसी अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। 50% वैकेंसी होती है। तो आपका कट ऑफ कहाँ जाएगा? ये मेरे 120 तक भी नहीं पहुँचा भी, तो आगे प्रेफरेंस भी रोल प्ले करेगी। उसके बाद कुछ जो लोग देने नहीं गए होंगे क्या PST PET, वो भी उसका भी होगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद जिन्हीं लोगों ने सिर्फ एक प्रेफरेंस दी हुई है, यानी कि जो पहले लगे हुए हैं और अब वो होम स्टे ढूंढ रहे हैं, अब उनको नहीं मिलेगा होम स्टे, तो मान लो तो वो भी निकले बाहर। मार्क्स तो देख रहे हैं हम। सो उस हिसाब से आप देखोगे तो आपकी यूआर की कट ऑफ 118 से 120 यही लाई कर रही है हवलदार की। अगर आपके यूआर के 118 से 120 के बीच मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, किसी को भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 5964, लगभग आपके 6000 कैंडिडेट हैं। अब इसमें EWS सारे मिला जुला के मैं बता रहा हूँ, ये कम नहीं बता रहा। ये है आपके 10,857 में से 6000 कैंडिडेट मैंने निकाल लिए, मेरे पास बचे 4857। अब देख लो ये कैसे किया मैंने। चंडीगढ़ में यूआर के 196 सारे के सारे मैंने ले लिए, कुछ MTS में कुछ हवलदार में। जयपुर के सारे ले लिए, लखनऊ के सारे ले लिए, भुवनेश्वर के सारे ले लिए, कोलकाता में जो थे सारे के सारे ले लिए मैंने। रांची के जो थे वो रांची के थे यहाँ पे, वो भी सारे ले लिए 378 कैंडिडेट। कोलकाता कस्टम के सारे ले लिए 315, गुवाहाटी के सारे ले लिए 378, भोपाल के सारे ले लिए 420, गोवा के भी ले लिए मैंने। मुंबई के जो थे यहाँ पे, मुंबई के यूआर के यहाँ 117 कट ऑफ था, ये भी मैंने ले लिए हैं सारे के सारे। मैंने मुंबई यहाँ तक लिए हैं सारे कैंडिडेट आपके सामने। ये यहाँ पे यूआर के कैंडिडेट थे कुछ
77 गोवा के थे। बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और मुंबई कस्टम, मुंबई, चेन्नई कस्टम, मुंबई, वडोदरा तक लिए मैंने, जहाँ की कट ऑफ 114 है। 114 वाला भी ले लिया लगभग। मैं अगर 114 वाला ले रहा हूँ, मुंबई कस्टम यहाँ पे कुछ चेन्नई का जो है, यहाँ पे चेन्नई का 114 कट ऑफ है। हैदराबाद की लगभग 112 कट ऑफ है। ये विशाखापट्टनम, बेंगलुरु की लगभग 15 कट ऑफ है। सो आप मान लो कि मैंने 117 तक ले लिए। जिस बंदे के मार्क्स 118 से 120 के बीच हैं, 118 से 119 ही कट ऑफ जाएगा, इनमें हैं, तो आप मज़े से सिलेक्शन ले सकते हो। आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, तो आपकी मर्ज़ी है। सो हमने यूआर का निकाल लिया, एसटी का मैंने निकाला हुआ है, एससी का मैंने निकाला हुआ है, ओबीसी का भी मैं देख लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस का भी है। सो ओबीसी और यूआर आप दोनों, ओबीसी 117 से 119, 118 के बीच, और क्योंकि ये हवलदार है, ये सीजीएल या वो नहीं है, इसमें कट ऑफ बनता है जीके और इंग्लिश पे। सो फ़र्क आएगा इसमें ओबीसी और वो इक्वल नहीं होगा। सो ईडब्ल्यूएस लगभग 117-18 यही जाएगा, ये दोनों। एससी 110 कट ऑफ यही रहेगा, एससी का 110 से 111, और एसटी का लगभग कट ऑफ 101 से 102 के बीच जाएगा। यही कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने बता दिया कि मैं कैसे बता रहा हूँ। आपको ये सारे कैंडिडेट खाली वही सेलेक्ट करने हैं जिस आप कैटेगरी से, जिससे हो। जैसे यूआर से कोई है तो वो नीचे से शुरू करेगा। अब यहाँ पहले ऊपर देख लो कि मेरी कास्ट में कितने, जैसे बता दे रहा हूँ मैं कि ईडब्ल्यूएस की बात लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कहाँ गया? ईडब्ल्यूएस के 2029 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बताया ये गया है कि ईडब्ल्यूएस के 1500 कैंडिडेट हैं। 2900 और 1500 कितने हो गए? क्योंकि मैं यूआर का बिल्कुल सेफ लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने सारे उसमें काउंट कर लिए। अब मैं ईडब्ल्यूएस का सेफ लेके चलूँगा तो सारे ईडब्ल्यूएस में काउंट कर लूँगा। 1507 ये, लगभग 2000 वो, और 1500 ये, टोटल 3500 कैंडिडेट हैं। सो यहाँ से शुरू करो आप। डीजीबीएम के 49, सीबीएन की 175, 35 तिरुवनंतपुरम के, और ऐसे करते करते आप देखोगे बेंगलुरु के 42, ऐसे 84, विशाखापट्टनम के 7, चेन्नई, हैदराबाद के 210। सो इन सब को आप करोगे तो आपको 1700 कैंडिडेट, 1800 लगभग 1800 कैंडिडेट आपको बाहर करना है। ठीक, अगर 1800 कैंडिडेट आपका बाहर जहाँ पे भी होगा, बस वहीं आपकी कट ऑफ रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।